आप जेईई मेन 2026 एस्पिरेंट हैं तो आप सभी के लिए एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है और ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस अपडेट को इग्नोर करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पूरे अपडेट को जो है ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए आखिर क्या अपडेट है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो आपका अपडेट है वो आपका रिगार्डिंग मिसमैच फोटोग्राफ विद द सबमिटेड आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया उससे आपका फ़ोटो मिसमैच नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड ये नोटिस है। तो इस नोटिस को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आने वाला है और आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि ये लास्ट वार्निंग दिया गया एनटीए की तरफ से। तो चलिए इस पूरे नोटिस को हम लोग ऑपरेशन करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हाई दिस नोटिफिकेशन वाज इशूड, आखिर इस नोटिफिकेशन को इश्यू करने का क्या रीज़न है। तो देखिए, सम कैंडिडेट्स यूज्ड नन आधार आइडेंटिटी प्रूफ, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत सारे बच्चों ने नन आधार आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे बहुत सारे बच्चों ने पैन कार्ड या पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे जो है उन्होंने सबमिट किया था। यानी बहुत सारे बच्चों ने आधार कार्ड भी सबमिट किया है। तो जिन बच्चों ने आधार कार्ड सबमिट किया तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने पासपोर्ट या पैन कार्ड या अदर को आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पे सबमिट किया था, उनके लिए काफ़ी समस्या होने वाला है। तो उन सभी बच्चों को या इस वीडियो को और भी ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। अब देखिए, इन सर्टेन केसेस में तो लाइव फोटो मिसमैच विथ UIDAI रिकॉर्ड, यानी आप जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे दोस्तों उस समय आपका लाइव फोटो लिया गया था, तो वो जो लाइव फोटो है वो एक्चुअली आपका जो UIDAI जो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, उससे क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है ना, जिस वजह से आप सबों के लिए यहाँ पे फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, टू इंश्योर फेयरनेस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे एग्जाम भी फेयर हो और सिक्योरिटी पर भी ध्यान रखा जाए, इस बात को भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है। एनटीए ऑर्डर्ड आइडेंटिटी रीवेरिफिकेशन, है ना, इसी वजह से जिनका फोटो लाइव फोटोग्राफ और UIDAI रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उनको यहाँ पे रीवेरिफिकेशन के लिए ये जो नोटिस जो है पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हु नीड्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी अब देखिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो डिड नॉट यूज आधार कार्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड यूज़ नहीं किया है उनके लिए ये जो फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपको बताने वाले हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, है ना, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ जो है आपको फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी समस्याएं हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए, मतलब आप एग्ज़ाम भी ना दे पाएँ। ठीक है, सेकेंड है हैव फोटो मिसमैच इशू, और जिनका फोटो भी मिसमैच कर रहा है तो उनको भी यहाँ पे फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो बनाना है। ठीक है, अब देखिए रिसीव नोटिफिकेशन ऑन ऐप एनटीए ऑफिशियल पोर्टल, यानी बहुत सारे बच्चों को जो है एनटीए की तरफ से मेल भी जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को मेल गया है उन सभी को जो है फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो यहाँ पे तैयार करना है, उसको अपलोड भी करना है, और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम, मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी दोस्तों आपको लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो साइन होना चाहिए एंड अटेस्टेड सर्टिफिकेट पर एनटीए फॉर्मेट, एनटीए का अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है और उसको साइन कराना है, फिर अटेस्टेड कराना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेके जाना है। उसमें क्या होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है वो आपको लगाना है फॉर्मेट में, उसके बाद साइन और अटेस्टेड कराना है। फोटोग्राफ मस्ट बी साइंड स्टैम्प्ड बाय वेरीफाइंग अथॉरिटी, और आपका जो फोटो है, मान लीजिए ये आपका फोटो है, ठीक है, आज का ये फोटो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टाम्प लगाना है। तो ये 50% जो है आपके फोटो में स्टाम्प होना चाहिए और 50% उसके बाहर होना चाहिए। ठीक है, जो भी वेरीफाइंग अथॉरिटी जो है स्टाम्प लगाएंगे वो अपना इस तरह से ही लगाना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए हु कैन अटेस्ट द डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कौन कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी सारा चीज़ बता दिया गया है। तो कैंडिडेट गेट अटेस्टेशन फ्रॉम स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल और हेडमास्टर, सबसे पहले आपको अपने जो स्पीक स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के हेडमास्टर से जो है आप अपना अटेस्टेड करवा सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, कोई भी अगर क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर हैं तो आप वहाँ पे भी जाके जो है आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। आप क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के अंदर कौन कौन है, तो पहला है तहसीलदार, तो आप अपने गांव के आसपास में जो भी तहसीलदार होंगे वहां से भी आप अटेस्टेड करवा सकते हो। ठीक है,
रेवेन्यू ऑफिसर, अगर आपको रेवेन्यू ऑफिसर के आसपास ही आपका घर है तो वहाँ से आप करवा सकते हैं, ठीक है। फिर एसडीएम और डीएम, आप एसडीएम डीएम से भी डॉक्यूमेंट का जो है टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यानी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर ऑफ इंडियन एम्बेसी, ये किसके लिए? तो एनआरआई कैंडिडेट, जो एनआरआई कैंडिडेट हैं उनके लिए इंडियन एम्बेसी के जो भी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर हैं उनसे आपको जो है अटेस्टेड करवाना, उनका साइन और स्टाम्प आपके फोटो पे होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म में जहाँ पे भी सिग्नेचर है वहाँ पे इन सारे लोगों का यानी किन्हीं एक का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जो आपको सुविधा लगता है जहाँ जिनसे करवाने का वहाँ से आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर ही अलाउ किया गया था, लेकिन समस्या को देखते हुए इन सारे लोगों को भी अलाउ कर दिया गया। अगर आप इनसे भी सिग्नेचर करा के अटेस्टेड करवा के लेके जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए डेडलाइन सबमिशन मोड, कब तक आपको ये जो फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। तो लास्ट डेट जो है रखा गया है वो आपका 15 जनवरी 2026, पहले 7 जनवरी तक था, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और आप 15 जनवरी तक जो है लास्ट डेट रखा गया, यानी 15 जनवरी तक आपको अपलोड कर देना है। लेकिन आपको 15 जनवरी तक वेट नहीं करना, उससे पहले ही सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब अपलोड किस फॉर्म में करना है? तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट जो है बच्चों आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके आपको जो है जो आपका फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देना है, ठीक है। सबमिशन थ्रू ऑफिशियल एनटीए पोर्टल और ऐप एनटीए, तो एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी jman.nta.nic.in पर ही जाके आपको सारा काम जो है करना है, यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं JMAN 2026 एग्जाम टाइमलाइन का। तो आपका जो एग्जाम है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 यानी फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे देखें तो आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है लगभग 10 जनवरी तक जो है आने की संभावना है, या 10 जनवरी को ही हो सकता है आ जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड शॉर्टली बिफोर, तो ये आपका एग्जाम अगर 21 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो इससे आप 4 दिन पहले यानी 4 डेज बिफोर की बात कर लें तो उस दिन आपका एडमिट कार्ड भी जो है रिलीज कर दिया जाएगा। आप आसानी से जो है अपना एडमिट कार्ड जो एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो अपलोड क्लियर एंड रीडेबल डॉक्यूमेंट, आपको जो डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो क्लियर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आदमी उसको पढ़ पाए, ठीक है। अब देखिए इंश्योर करेक्ट अटेस्टेड एंड सिग्नेचर, अब देखिए जो आप अटेस्टेड कराएं सही इंसान से मतलब सही आदमी से करेक्ट किया हुआ होना चाहिए जो आपको दिया गया, और सिग्नेचर भी प्रॉपर उस पर होना चाहिए, है ना। डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट, आपको लास्ट डेट के लिए यहाँ पे दोस्तों वेट नहीं करना है। और इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, ठीक है। यानी देखिए अब अगर वेरिफिकेशन आप इनकम्प्लीट करते हैं तो हो सकता है कि आपका कैंसिल भी कर दिया जाए और आप एग्जाम भी ना दे पाए, इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर अफेक्टेड स्टूडेंट कैंडिडेट, यानी जितने भी अफेक्टेड कैंडिडेट उन सभी को जो है ये फॉर्म भर के अपलोड करना ही है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। फिर मल्टीपल अटेस्टेड ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय एनटीए, ठीक। डेडलाइन आपका है 15 जनवरी और आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो आपका स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी को, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये पूरा नोटिस जो क्लियर हो गया होगा। इस नोटिस को हमने पूरा जो ऑपरेशन कर दिया है और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं बताया गया। बस सिर्फ आपको जो भी काम करना है वो एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाके या jman.nta.nic.in पर ही जाके सारा काम करना है, इधर उधर कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कंटिन्यू जो है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर फोकस करते रहना है, कभी भी आपका कुछ भी नोटिस जो है आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, जो भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा वो सीधा आप तक पहुंचा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके जितने भी जेईई फ्रेंड्स हैं या एस्पिरेंट है उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।